हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र का नाम था छत्रपति संभाजी महाराज। दोस्तों, ये जो आजकल छावा मूवी आई हुई है, इस मूवी को देखने के बाद आंसू नहीं रुक रहे हैं। दोस्तों, जब सभी ने इस छावा मूवी को देखा तो सभी की आंखें नम थी और छोटे बच्चे तो जय भवानी जय शिवाजी के नारे लगाने लगे। दोस्तों, अपने देश भारत को आगे चलाने के लिए युवा बच्चों में ये जोश होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, शिवाजी महाराज के वे पुत्र थे संभाजी महाराज। संभाजी महाराज, जिनका पूरा नाम था संभाजी राजे शिवाजी राजे भोंसले, मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति और छत्रपति शिवाजी महाराज के वे पुत्र थे। दोस्तों, वे एक वीर योद्धा, लेखक, विचारक थे। दोस्तों, संभाजी महाराज ने बीजापुर और गोरखपुर की सल्तनत को खत्म करने में पूरा योगदान दिया। उनके साहस और वीरता के कारण वो पूरे भारत में प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को कुलंदर किले में हुआ था। जब वे केवल 2.5 साल के थे तब उनकी माता सईबाई का निधन हो गया था। इसके बाद उनकी परवरिश उनकी दादी जीजाबाई ने की। दोस्तों, 14 साल की आयु में ही संभाजी ने संस्कृत, मराठी, हिंदू शास्त्रों का अध्ययन बड़ी सरलता के साथ कर दिया था। वे बचपन से ही बहुत होशियार थे। दोस्तों, संभाजी महाराज के अपने 9 साल के शासनकाल में उन्होंने 210 युद्ध लड़े। दोस्तों, उनकी सेना कभी नहीं हारी। उन्होंने अपने पराक्रम से मुगलों, पुर्तगालों, अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। दोस्तों, संभाजी महाराज अपनी दादी जीजाबाई के साथ साथ अपने पिता महाराज शिवाजी की तरह ही वीर, साहसी योद्धा थे। दोस्तों, संभाजी महाराज ने अपने गुरु कांसीराम शास्त्री से गणित, भूगोल, रामायण, महाभारत का ज्ञान अर्जित किया था। वहीं पिता शिवाजी महाराज ने उन्हें शारीरिक प्रशिक्षण दिया था। तलवार चलाना, घुड़सवारी कराना, भाला चलाना, ये सब कलाओं में निपुण शिवाजी ने उनको किया हुआ था। दोस्तों, मराठा साम्राज्य का बड़ा राजकुमार होने के कारण उन्होंने कई अवसरों पर अपनी बहादुरी और सैन्य सेवा स्थापित की। दोस्तों, उन्हें 16 साल की उम्र में ही पहला युद्ध उन्होंने लड़ा था और वे इस युद्ध में जीते भी। दोस्तों, 1676 के दौरान उन्होंने कर्नाटक और गोवा में सफल अभियानों का नेतृत्व किया। जीबूबाई या येशुबाई संभाजी महाराज की धर्मपत्नी थी। इस वैवाहिक गठबंधन के बाद संभाजी को कोंकण के क्षेत्र में नियंत्रण मिल गया था। दोस्तों, 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज का जब निधन हुआ, उनके पिता महाराज का, तो मराठा साम्राज्य में सत्ता का संघर्ष शुरू हो गया। उनकी जो सौतेली माता थी वो चाहती थी कि उनके पुत्र राजा राम को राजा बनाया जाए, लेकिन दोस्तों, संभाजी ने रायगढ़ जैसे 3 किलों पर अधिकार कर लिया। दोस्तों, 20 जुलाई 1680 को वे मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति बन गए। दोस्तों, संभाजी महाराज ने एक नए युग की शुरुआत की। संभाजी महाराज ने
अपनी एक नई मुद्रिका भी बनाई जिसमें लिखा था, श्री शंभु शिवजात मुद्रास्य राजते यतंग सेवनी लेखा वर्तते कस्य नोपरी। अर्थात भगवान शिव, उनके भक्त और शिवाजी के पुत्र संभाजी का राज्य आकाश तक फैला है। दोस्तों, सभी प्रजाजनों के लिए हितकारी है। अपने शासनकाल में वे कभी नहीं हारे। छत्रपति संभाजी महाराज, उनके पराक्रम से परेशान होकर औरंगजेब ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक संभाजी महाराज को बंदी नहीं बनाया जाएगा, वो अपने राज्य का मुकुट सर पर नहीं पहनेंगे। दोस्तों, छत्रपति बनने के बाद सबसे पहले संभाजी ने बुरहानपुर पर हमला किया, जो औरंगजेब की दक्षिणी राजधानी थी। दोस्तों, मराठों ने औरंगजेब के खजानों को लूटा। 1681 से 83 में मैसूर अभियान चलाया गया, जिसमें भीषण युद्ध हुआ। दोस्तों, संभाजी महाराज ने मुगलों को पूरी तरह उखाड़ फेंका। इस योजना पर उन्होंने अपने मंत्रियों को संगमेश्वर में अपने मंत्रियों को गुप्त बैठक के लिए बुलाया, लेकिन दुर्भाग्य से उनके जो बहनोई थे, उन्होंने उनके साथ विश्वासघात कर लिया। दोस्तों, मुगलों से मिलकर उनकी गिरफ्तारी की योजना बनाई गई। जो गुप्त मार्ग मराठों को मालूम थे, अन्य किसी बाहरी राज्य वाले को मालूम नहीं थे, उनके बारे में उनके बहनोई तनोजी जी ने मुगलों को बता दिया। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि तनोजी ने कितना बड़ा विश्वासघात किया। संभाजी महाराज ने अपने ज्यादातर सिपाहियों को रायगढ़ में भेज दिया था। उनके साथ केवल 200 सैनिक ही थे। जब संभाजी महाराज संगमेश्वर से बाहर निकल रहे थे, तभी मुकर्रब खान के नेतृत्व में 10,000 मुगल सैनिक की एक विशाल सेना ने छत्रपति शिवाजी महाराज को धोखे से चारों तरफ घेर लिया। दोस्तों, मराठों सैनिकों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपनी जान लगा दी, लेकिन सेना की संख्या कम थी, जिससे कि वे पराजित हो गए। दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज और उनके मित्र कवि कलश को धोखे से बंदी बना लिया गया। दोस्तों, कहते हैं कि संभाजी महाराज को 80 दिनों तक औरंगजेब ने बंदी बनाया और उनके मित्र कवि कलश को भी। इस पर तरह तरह की यातनाएं छत्रपति शिवाजी महाराज को तोड़ने के लिए दी गई, लेकिन दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के आगे नहीं टूटे। कहते हैं दोस्तों कि जो औरंगजेब था, छावा मूवी में भी दिखाया गया है, गरम सलाखें करके छत्रपति संभाजी महाराज के आंखों में डाली गई, उनकी आंखें नोची गई, लेकिन फिर भी संभाजी महाराज नहीं टूटे और उनके आगे उन्होंने घुटने नहीं टेके। औरंगजेब के आगे नुकीले औजारों से कहते हैं दोस्तों कि छत्रपति संभाजी महाराज के नाखूनों को, जिंदा संभाजी महाराज के नाखूनों को उखाड़ा गया, उनकी एक एक उंगली को काटा गया। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि छत्रपति संभाजी महाराज को बंदी बनाने के बाद उन्होंने उनके एक एक अंग के साथ क्या क्या किया। औरंगजेब बहुत ही निर्दयी, क्रूर राजा था, मुगल शासक था दोस्तों, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज औरंगजेब के आगे नहीं टूटे और उन्होंने पूरी हिम्मत के साथ जय भवानी जय शिवाजी के नारे औरंगजेब की जेल में भी वे लगाते रहे और अंत में उनको और उनके मित्र कवि कलश को बहुत ज्यादा प्रताड़ना के साथ मारा गया। दोस्तों, मराठा साम्राज्य के इतना बड़ा जो होनहार जो संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज थे, उनको कितनी दर्दनाक मौत के साथ मारा गया, लेकिन फिर भी
महाराष्ट्र में आज भी एक शहर का नाम औरंगजेब के नाम से रखा गया है। ये सोचने वाली बात है दोस्तों। छत्रपति संभाजी महाराज जो थे, उनके साथ जो विश्वासघात हुआ था, इस विश्वासघात ने मराठा साम्राज्य को गहरे संकट में डाल दिया। लेकिन फिर भी मराठों ने हार नहीं मानी और पूरी ताकत के साथ मुगलों का अंत किया और मुगलों को विवश होना पड़ा महाराष्ट्र छोड़ने के लिए, क्या भारत छोड़ने के लिए ही। दोस्तों, हमारे हिंदू राजा बहुत महान थे, जिनकी तलवार ने दुश्मनों के दिल में डर पैदा कर दिया था, जिनकी नीति ने हर दिल में स्वाभिमान जगाया। उन्हीं शिवाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन और उन्हीं छत्रपति संभाजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय भवानी, जय शिवाजी। थैंक यू।